हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं सुनील कुमार आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, जो परीक्षा में एक दो प्रश्न तो जरूर पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा फिर कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो के लास्ट में। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी, वीडियो मिलेगा वहीं पे। चलते हैं अनुच्छेद पहले के अनुच्छेद। अनुच्छेद पहला है अनुच्छेद संघ एवं नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्य का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 2 में कहा गया नए राज्य का स्थापना हुआ प्रवेश। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन और विद्यमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद आ जाइए 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के लिए अधिकार है, अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 10 की बात करते हैं। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना, अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 की अगर बात करते हैं, इसमें कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, अनुच्छेद 11 में कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 12 से 35 में। अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, संविधान की राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में कहा गया। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून, अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध है, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता है, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन है, मतलब छुआछूत का उन्मूलन है, अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का उन्मूलन, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन है। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी देता है, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है, अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण है, अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 में है मानव दुरुपयोग और बाल श्रम का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों और खदानों में बच्चों को 14 से कम आयु के रोजगार के लिए प्रतिबंध किया गया है, अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म से की अवैध रूप से मानने और आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रावधान की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में है किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन करने का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 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 32 में संवैधानिक उपचार व अधिकार है, अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 में कहा गया है परिभाषा, अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया परिभाषा। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी का प्रयोग राज्य के निदेशक तक कहाँ से लिए? आयरलैंड से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 में सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता है, अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 40 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41 में काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान है, अनुच्छेद 43 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है, अनुच्छेद 43A में। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता संहिता केवल गोवा में लागू होगी, अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, अनुच्छेद 45 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जात SC और ST और OBC शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 की बात करते हैं, अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, अनुच्छेद 47 में। बात करते हैं अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है, अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 49 की बात करते हैं प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है, अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 की बात करते हैं, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण है, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में कहा गया है। ठीक दोस्तों, ये थे 51 तक अनुच्छेद थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।